सभी को जोहार। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं इचाक प्रखंड परासी की रहने वाली हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा ये महिला मुक्ति संस्था से जुड़ के अभी तक मैं कहाँ तक पहुँची हूँ या फिर मेरा सपोर्ट क्या मिला है संस्था से। तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि जैसे जब से मैं 2016 से जुड़ी हुई हूँ और 2016 से मैं अपने लिए अपने घर वालों के लिए काम करना, घर से बाहर निकलना। एक लड़की होती है ना समाज में कि उसकी बेटी है तो घर से बाहर कैसे निकलेगी, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए या फिर किसी लड़के से बात नहीं करना चाहिए। हमारे घर से होकर समाज तक की बातें होती हैं। तो जब से मैं संस्था में जुड़ी हूँ कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकली, लोगों से मिल के मुझे पता चला कि बाल विवाह क्या होता है, जेंडर भेदभाव क्या होता है, हमारे समाज में किस तरह महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, लड़की और लड़कों के साथ किस तरह से भेदभाव होता है। ये नहीं कि बस लड़कियों को घर में ही रखा, बेटी है तो घर में ही समेट के रहो तो ही इज्जत रहेगी वरना इज्जत नहीं रहेगी। तो हम लोग भी इसमें खुद ही एक ऐसी लड़की हूँ जो पहले घर से कभी बाहर नहीं निकली थी और ना कहीं हज़ारीबाग तक की मैं बात बता रही हूँ, मैं वहाँ तक भी नहीं आती थी। तो अपने संस्था से जुड़ी बहुत सारे गाँवों में मैं घूमी हूँ। 20 गांव में हम लोग का काम चलता है तो 20 गांव में आना जाना की, लोगों से मिली, उनके बारे में जाना, खुद के बारे में मैंने जाना कि मैं क्या हूँ। एक लड़की हूँ तो मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, खुद के बारे में जानना ये बहुत बड़ी बात होती है। लड़की होकर पता नहीं है कि मेरा क्या है, क्या मतलब लड़कियों के क्या योजनाएं होती है, वो पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रह सकती है। पढ़ाइयों से भी मतलब एक अपना सपना होता है, जो सपना को पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो मैं जब से जुड़ी हूँ संस्था में पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल लेती हूँ, खुद से आना जाना करती हूँ और किसी की सहायता नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो अपने भाई को साथ में लेकर जाऊँगी। मैं लड़की हूँ तो मैं अकेले जा भी सकती हूँ और खुद की सहायता मैं कर भी सकती हूँ। तो मैं आना जाना की हूँ और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मेरे गाँव में मेरी सहेलियाँ हैं जो कभी फ़ोन नहीं रखती थी, यहाँ तक कि मैं खुद ही फ़ोन नहीं रखती थी। जब से मैं संस्था में जुड़ी हूँ खुद का फ़ोन मैंने अपने पैसों से खरीदा है और मैं अपनी सहेलियों को भी बताती हूँ कि जब हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं ना तो हमारे साथ अकेले आने जाने के लिए फ़ोन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कहीं चले जाते हैं तो माता पिता को बताने के लिए, ये नहीं कि कॉलेज आ रहे लेट हो गया तो घर में आने के बाद 10 गालियाँ सुनो, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे लिए होना चाहिए कि हम खुद पे डिपेंड हो और अपने साथ साथ और लड़कियों को, हम अपने समाज से बहुत लड़कियों को निकाले हैं कि आप अपने लिए भी कुछ कीजिए और अपने घर वालों को समझाइए और बाल विवाह ना कीजिए। और जेंडर भेदभाव में होता है कि लड़का और लड़की में भेदभाव करना, गर्म खाना है तो भाई खाएगा और ठंडा खाना तो बहन ही खाएगी। तो ये नहीं है कि उस चीज़ में भेदभाव किया जाए, या फिर भाई है तो देर रात तक घूमता रहे और बहन है तो बस घर में ही रहे। तो हम लोग में होता है ना कि भाई भी काम कर रहा तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग काम करते हैं तो ऐसा होता है हमारे घर में कि भाई भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही बातों के साथ बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि सबकी बेटी है और मैं भी एक बेटी हूँ, किसी के घर की इज्जत हो तो ये जरूरी नहीं कि सबकी इज्जत से ही जोड़ दिया जाए। बेटी है तो बेटी को भी बराबर के अधिकार दे और बेटा को भी बराबर के अधिकार दे। अगर बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो बेटियों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए और बेटी का कुछ लक्ष्य है कि वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहे तो बेटा और बेटी दोनों को अधिकार होना चाहिए। जोहार, मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है और मैं इचाक प्रखंड में परासी पंचायत से हूँ। मैं इस संस्था से 2019 से जुड़ी हूँ और जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी तब मुझे नहीं पता था कि बाल विवाह क्या होता है, उसे कैसे रोकना होता है और फिर कैसे जेंडर भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। इन सब चीज़ों की जानकारी का अभाव था जिसकी वजह से हमारे साथ भी बहुत सारी हिंसाएँ होती रहती थी, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि उसका हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करें या फिर उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाए। और बहुत सारी लड़कियों का देखते हम लोग अपने आसपास की, उन लोगों का भी बाल विवाह होते रहता था। और अभी भी मेरे परिवार वालों का भी मानना है कि लड़की कम उम्र में ही शादी करके चली जाए, इसी से परिवार का नाक और इज्जत बचा रहेगा। तो जब मैं संस्था से जुड़ी तब मुझे पता चला कि बाल विवाह होने के बाद नुकसान क्या क्या है और इससे हमारा अपना शारीरिक और मानसिक नुकसान कैसे होता है। तब मैंने अपने परिवार को समझाया और मैंने खुद की शादी रोकी हुई है। कुछ साल 2-3 साल पहले ही कोई एक लड़का आया था जिसका रिश्ता आया था मेरे लिए और मैंने उसको अपने तरीके समझाया, अपने पेरेंट्स को समझाया। और कई बार पेरेंट्स का भी बाहर वाले लोगों के थ्रू, मतलब बाहर वालों का दबाव होता है, समाज का भी दबाव होता है कि लड़की बड़ी हो गई अब शादी कर देना ही बेहतर है।
ताकि दूसरे के साथ ना चली जाए या फिर कुछ ऐसा काम ना करे जिससे पूरा समाज का इज्जत खराब हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के परिवार में भी वो एक डर होता है, वो बैठ जाता है वो बातें, जिसकी वजह से परिवार वाले चाहते हैं कि हम शादी करते हैं, कम उम्र में ही कर दे लेकिन कर दे। तो अभी मैंने अपने परिवार को समझाया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य शादी नहीं है। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि आप जिसका शादी करवाना चाहते हैं, जिस बच्चों का, वो बच्चे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, कौन सा लक्ष्य चुनते हैं। अगर आप उनकी सहायता उस चीज़ में करेंगे तो जो शादी कर के जो जीवन अच्छा होगा बुरा होगा इसके बारे में हम नहीं अभी जानते हैं, लेकिन जो लक्ष्य हम चाहते हैं उसकी ओर अगर आप अपने बच्चे का सपोर्ट करेंगे तो शायद आप जिस समाज में रहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, वो पूरा हो पाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने परिवार से बात कर उन्हें समझाया। आज मैं पढ़ाई कंटिन्यू करी, आज मैं अभी पीजी करी हूँ मैथ्स ऑनर से। उसके साथ ही साथ मैं भी एनजीओ में भी काम करती हूँ और आत्मनिर्भर हूँ अभी, ताकि मैं अपने छोटे मोटे खर्चे खुद से उठाती हूँ और जहाँ पे परिवार को मेरा सपोर्ट चाहिए होता है आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, वहाँ पर भी मैं अपना सपोर्ट देती हूँ। क्या नाम हुआ? नाम मेरा प्रेरणा कुमार। थैंक यू। मेरा नाम काजल कुमारी है और मैं एक किशोरी हूँ। मेरा 2018 में बाल विवाह रुका हुआ है। ये जो संस्था है उस संस्था में जुड़कर मतलब मुझे बहुत सारे सुविधाएँ मिले हैं, प्लस में हमारा खुद का बाल विवाह रोके हैं और अभी हम 4 फील्ड में काम भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो हमारे किशोरी हैं उनका भी बाल विवाह रोका है और वो लोग अभी जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो मीटिंग के दौरान ये सब सारी बातें वहाँ पे रखी, तो वो लोग भी निकलने का प्रयास किए। वो भी जो हमारे मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियाँ और महिलाएँ हैं वो भी बाहर जाके जॉब भी कर रहे हैं साथ ही, और हमारे मीटिंग में जुड़ी हुई है, हमारे बातों को समझ रहे हैं। साथ ही जो होते हैं ट्रांसजेंडर विकलांगता, इस पर भी हम लोग काम करते हैं कि विकलांग लोगों को किस तरह से हमारे समाज में देखा जाता है। और ट्रांसजेंडर के ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें देखकर क्या बोलते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं या फिर किसी तरह का उन्हें देखकर मतलब कुछ अलग रिएक्शन करते हैं, तो वो सारी चीज़ हम लोग जानकारी देते हैं कि वो भी हमारे समाज से ही बिलोंग करते हैं। तो जिस तरह से आम आदमी है उस तरह से वो लोग को भी मतलब एक समान मतलब देखा जाए और बराबरी का दर्जा दिया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, वो सारी चीज़ हम लोग भी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही हम खुद अभी एक लड़की है और अपना खुद का बाल विवाह रोके हैं और साथ में दूसरों को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं और रुका भी है बहुत सारे लोगों का, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू। जोहार, मैं फुटबॉल कोच हूँ और मेरा नाम विनीता कुमारी है और मैं इचाक धर्म की रहने वाली हूँ। और मैं महिला मुक्ति संस्था में एक किशोरी थी जो रिंकी मैम हम लोग की मीटिंग करवाती थी और इसमें कोच हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे 40 काम मिला है जिसमें लड़कियों को कोचिंग कराती हूँ और फुटबॉल खिलाती हूँ, जगह जगह पर ले जाती हूँ खिलवाने के लिए। और फुटबॉल के माध्यम से बहुत दूर दूर तक चाहती हूँ कि खेले लड़कियों लोग के। पहले तो लड़की लोग को फुटबॉल के लिए तो नहीं खेला जाता था क्योंकि बोला जाता था कि नहीं ये लड़की है तो फुटबॉल कैसे खेलेगी, इसीलिए मैं भी एक लड़की हूँ और बहुत दूर दूर तक गया हूँ खेलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि लड़की लोग आगे बढ़े, फुटबॉल में खेले और अपना माँ पापा का नाम रोशन करे। पहले तो बोला जाता था नहीं लड़की है घर में रहो, अपना घर का काम करो, लड़की लोग को फुटबॉल नहीं खेला जाता था। लेकिन जब से मतलब ये महिला मुक्ति संस्था के लोग हैं मीटिंग करवा रही है तो लड़की लोग को तो बहुत आज़ादी में बहुत दूर दूर तक गई है खेलने के लिए।